वो बचपन में गायब हो गया, लेकिन जब मिला घर वाले पहचान ही नहीं पाए। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी की मदद से वो 25 साल बाद अपने परिवार से मिल सका। तो आखिर कौन था ये बच्चा और कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपने परिवार को ढूंढ सका? बात है सन 1987 की। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक परिवार रहता था। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक माँ और उसके 4 बच्चे, 3 बेटे गुड्डू, कालू, सारू और एक बेटी सकीरा। पिता अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारी छोड़ चला गया था। सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर थी। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना परिवार चला रही थी। बड़ा बेटा गुड्डू भी अपनी माँ का बोझ कम करने के लिए स्टेशन जाता। छोटे भाई सारू का बड़े भाई गुड्डू से बहुत लगाव था, इसलिए जहाँ गुड्डू जाता वहाँ सारू भी चला जाता। इनके घर के पास बुरहानपुर स्टेशन था, जहाँ पर ये लोगों से भीख मांगते और जो भी मिलता वो अपने घर ले जाते। ऐसे ही एक दिन ये स्टेशन में अपना काम कर रहे थे, पर इन्हें कुछ नहीं मिला। इन्होंने सोचा अगले स्टेशन तक चलते हैं, फिर लौट आएंगे। ऐसा कई बार ये पहले भी कर चुके थे। छोटा भाई सारू अभी सिर्फ 5 साल का था। अचानक उसकी नींद लग गई। उसने सोने से पहले अपने भाई से कहा, स्टेशन आने पर जगा देना। सारू की थोड़ी देर बाद नींद खुली। उसने आसपास भाई को नहीं देखा। उसको लगा भाई यहीं कहीं होंगे, थोड़ी देर बाद स्टेशन आने पर उठा देंगे। लेकिन अब जब उसकी नींद खुली, सुबह हो चुकी थी। वो जब उठा, उसने आसपास गुड्डू को बहुत ढूंढा, पर भाई के ना मिलने पर वो दोबारा दूसरी ट्रेन में बैठ गया जो दूसरी तरफ जा रही थी। वो 2 दिन तक लगातार ट्रेन बदलता रहा, क्योंकि उसे ना ही अपने माँ का नाम पता था और ना ही वो कहाँ का रहने वाला है ये उसे पता था। सिर्फ उसे एक नाम पता था, उसका भाई गुड्डू। लोग उससे उसका पता पूछते, पर वो कुछ नहीं बता पाता। लोगों ने उसे खिलाया पिलाया। वो घूम फिर के कलकत्ता पहुंच गया था। उसे कुछ लोग अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर उसको शक हो गया था कि ये उसे ले जाके बेच देंगे, इसलिए वो वहां से भाग निकला। कुछ लोगों ने उसे पुलिस वालों को सौंप दिया, जहां से उसे अनाथालय भिजवा दिया गया, जहां पर उसे रहने के लिए घर मिल रहा था, खाना मिल रहा था। लेकिन अभी भी उसे अपने परिवार की याद आ रही थी, पर उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक फॉरेनर कपल को एक इंडियन बच्चा चाहिए था, क्योंकि मेडिकली अनफिट होने के कारण वो पेरेंट्स नहीं बन सकते थे। उन्होंने सारू को अडॉप्ट कर लिया। वो ऑस्ट्रेलिया के हैबिट में रहते थे। उनका खुद का बिजनेस था। सारू को वो बहुत खुश रखते। उन्होंने सारू को जैसे वो अपने बेटे को रखते वैसे ही सब कुछ दिया। साथ ही उन्होंने सारू के कमरे में भारत का एक नक्शा भी लगा दिया। सारू का नाम अब सैम हो चुका था और वो पढ़ लिख के अपने पिता का बिजनेस संभालता था। सैम की एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसके पास फास्ट इंटरनेट था। वो पहले भी इंडिया में अपना घर खोजता था, पर इंटरनेट की स्पीड स्लो होने के कारण वो ये नहीं कर पा रहा था। उसको ये पता था कि उसे इंडिया के कोलकाता से लाया गया था, पर एक्चुअल कहाँ से ये उसे पता नहीं था। उसे बचपन की कुछ चीज़ें याद थीं, जैसे उसके घर के पास स्टेशन का नाम बा से शुरू होता है, उसके घर के पास पानी की टंकी, एक डैम। अब वो गूगल अर्थ में कोलकाता के पास 20 शहर खोजता है तो ब्रह्मपुर, बांदी, बदरार आता है, लेकिन उसे वो सब कुछ नहीं दिखता जो वो ढूंढ रहा था। वो लगातार ढूंढता रहा, पर उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसने सोचा, मैं ट्रेन में रात को सोया था और सुबह उठा था, मतलब मेरे घर से कोलकाता 12 घंटे की दूरी पर है। तब उसने अपने इंडियन दोस्तों से, जो कॉलेज टाइम में उसके साथ पढ़ते थे, उनसे पूछा 90s में इंडिया में ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी। दोस्तों ने बताया 18 किलोमीटर पर आवर। उसने हिसाब लगाया और उसको पता लगा कि मेरा घर कोलकाता से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। वो लगातार ढूंढता रहा, तब उसको बुरहानपुर मिला, जिसको देख के उसको चीज़ें याद आने लगी। पर इतने समय में स्टेशन बहुत बदल चुका था, पर आसपास देखने पर उसको पानी की टंकी, डैम सब कुछ दिखा। अब वो श्योर हो चुका था। वो तुरंत इंडिया के लिए निकल पड़ा। 2012 में वो बुरहानपुर उतरा, अपने गुम हो जाने के 25 साल बाद, और अपने घर पहुंच गया। अपने टूटे फूटे घर के पास पहुंचा, जहां एक औरत खड़ी थी। अब सैम को हिंदी आती नहीं थी और वो औरत को
इंग्लिश नहीं आती थी। सैम बार बार सारू सारू बोल रहा था। उस औरत को कुछ समझ नहीं आया। तब उसने पड़ोस से एक आदमी को बुलाया जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता था। सैम ने उससे कहा, आई एम सारू। वो आदमी सैम को अपने साथ ले गया जहाँ 2 औरतें और एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने कहा, आइडेंटिफाई योर मॉम। पर सैम के कुछ बोलने के पहले ही सैम की माँ ने उसे गले से लगा लिया। उस आदमी ने सारू की माँ से पूछा, आपने सारू को पहचाना कैसे? तब उसकी माँ ने कहा, इसको देखते ही मुझे एहसास हो गया था कि ये मेरा सारू है, पर इसके सिर पर चोट का निशान देख जो इसे बचपन में लग गया था, वो देख के मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये ही मेरा सारू है। भले ही माँ बेटे की भाषाएं अलग थीं, पर वो भावनाओं में सब कुछ समझ रहे थे। पास की ही एक इंग्लिश टीचर को बुलाया गया जिन्होंने ट्रांसलेटर का काम किया। तब सैम ने गुड्डू भैया के बारे में पूछा। तब उसकी माँ ने बताया, उस दिन मैंने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि गुड्डू को भी खोया था, क्योंकि जिस दिन तुम घर पर नहीं लौटे उसी दिन गुड्डू भी पटरी पर कटा मिला। उस दिन इस माँ ने अपने दोनों बेटे खोए थे। अभी तक ये बात उसने ऑस्ट्रेलिया वाले माता पिता को नहीं बताई थी। सैम ने उन्हें कॉल किया और बताया, मैं लंबे समय से अपने परिवार को खोज रहा था जो मुझे मिल गए हैं, लेकिन मैं आपके पास ही आऊँगा क्योंकि ये सच है कि इन्होंने मुझे जन्म दिया पर पालन पोषण तो आपने ही किया है। उन्होंने कहा, तुम्हारा परिवार तुम्हें मिल गया, हम लोग बहुत खुश हैं, और अगर तुम हमें बता देते तो हम भी तुम्हारे साथ चलते। साथ ही उन्होंने कहा, हमने तुम्हारा पालन पोषण जरूर किया है, पर तुम्हारी जिसके साथ रहने की इच्छा हो उसके साथ रहो, हम तुम्हारी इच्छा के खिलाफ नहीं जाएंगे। सैम ऑस्ट्रेलिया वापस आ गया और वो समय समय पर अपने परिवार से मिलने इंडिया आता है, साथ ही उन्हें पैसे भी भेजता है। तो कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से एक लड़का 25 साल बाद अपने परिवार से मिल पाया। जय हिंद, जय भारत, सेव सॉइल सेव अर्थ।